नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रावण कई विद्याएं, वेद, पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत था। दोस्तों, स्वयं रावण ने बताया था कि जो भी व्यक्ति इस पौधे की जड़ को गले में धारण करेगा वह मालामाल हो जाएगा और दोस्तों धीरे धीरे वह पैसा वाला बनता जाएगा। आज भी दोस्तों कई उपाय ऐसे हैं जिन्हें हम करके बहुत तीव्र गति से धनवान हो सकते हैं। हो सके तो दोस्तों इस पौधे के बारे में जरूर जानना चाहिए आपको। और दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। रावण के पिता विश्रवा थे तो ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे। रावण की माता कैकसी थी जो राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता का संतान था। दोस्तों, रावण के अनुसार तंत्र मंत्र से जड़ी बूटी से पेड़ पौधे की कुछ क्रियाओं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है। तकदीर बदला जा सकता है, भाग्य चमकाया जा सकता है। रावण ने केवल एक महान विद्वान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव जी का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 शीशों के कारण आज भी जाना जाता है दोस्तों, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा है। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की है। आज जो आप शिव तांडव स्तोत्र का जो गान करते हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने के राज सहित ऐसे कई तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा है, जिससे गुप्त और मिट्टी में गड़ा धन आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। यह बात रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। दोस्तों, असुर के सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महाज्ञानी पंडित, शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि रावण को ज्ञान में परास्त कर दे। माना जाता है कि जो जितने भी सौरमंडल का संपूर्ण ग्रह है, यह रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मेघनाद के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाद को अमर बनाने का जो सपना था रावण का, वह पूरा नहीं हो सका और इसी कारण मेघनाद यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अमर नहीं हो सका। भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने के कारण की थी। और यह भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि जो प्रभु रामचंद्र जी हैं, वह भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। यदि उनके हाथ से उनकी मृत्यु हो तो निश्चित ही उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु राम से शत्रुता रखी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, तो आइए जानते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसे जड़ी बूटी के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताया है, कुछ ऐसे तांत्रिक वस्तु के बारे में बताया है।
जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ व्यक्ति धनवान गुणवान बनते हैं। आप अपने इशारे पर सबको नचा सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे वही होगा। अर्थात रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है, जिसे व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकती हैं। अर्थात आप दूसरे को वशीभूत कर सकते हैं, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। यह जो जड़ है, इसे धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपदा आना शुरू हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको कुछ साधारण उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को पहने जाने वाली जड़ के बारे में बताऊंगा। अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता न मिले तो दूर्वा घास का आप उपाय कर सकते हैं। सफेद दूर्वा आपको लेना है और उसमें कपिला गाय यानी कि सफेद गाय के दूध के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। कहीं भी आपको जाना है तो देखना आपको उस कार्य में सफलता बिल्कुल ही मिलती है। यह वशीकरण का काम करता है। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रही है या फिर आपको धन धान्य की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। जातक को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ में कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र का को कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। उन यक्षों कुबेराय शर्मानाक धन धान्य आदित्य धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। अगर आप होली दीपावली में जितना ज्यादा जाप करते हैं उतना ज्यादा आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपके घर में 3 महीने के भीतर में इतना ज्यादा धन संपदा आ जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। रावण संहिता के अनुसार इस मंत्र को 3 माह तक प्रतिदिन 108 बार जाप किया जाए तो बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति के घर में कुबेर जी महाराज माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। लेकिन यह मंत्र जाप करते हैं तो आपको अपने हाथ में या पूजा स्थान पर एक कौड़ी रख कर के ही पूजा करना चाहिए। मंत्र जपना चाहिए। जब 3 माह पूरे हो जाएं तो जो कौड़ी है उसे उठाकर जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि रावण संहिता में लिखित है। चलिए अब जानते हैं कि रावण संहिता के अनुसार कौन सी जड़ को धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। पहला है काला धतूरा। रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। जितने भी समाज में व्यक्ति की अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है। यह सब किसके कारण होता है? शनि के कारण ऐसा माना जाता है, जो काला धतूरा है। इसके जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता था और साथ ही साथ भगवान शनिदेव का वास माना जाता है। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात माने, ऐसे व्यक्ति को काला धतूरा की जड़ जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन सा दिन धारण करना चाहिए? इसके बाद रावण जी कहते हैं कि काला एरंड की जड़ जिसे ढूंढना थोड़ा सा दुर्लभ है। ऐसा माना जाता है जो यह ऋण है वह माता पार्वती का ही स्वरूप कही गई है।
जो भी व्यक्ति काला रंग धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माता आदिशक्ति की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती हैं। डरपोक व्यक्ति भी अगर काला एरंड की जड़ धारण करे तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा होने लग जाती है, क्योंकि यह इसका स्वाभाविक गुण है। जहां पर शक्ति वहां पर लक्ष्मी स्वतः खिंची चली आती है। इसके बाद आता है काला हल्दी। मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला तांत्रिक चीजों में काला हल्दी की गणना आती है। काला हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप कहा गया है। जो काला हल्दी होता है, अगर आपको ओरिजिनल काला हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है चलती ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है। काला हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है। काला हल्दी मिल जाए तो बंद ताले को खोल सकते हैं। तो इसके द्वारा और भी अनेक प्रकार की तांत्रिक क्रिया किए जाते हैं, जैसे कि हमारे धर्म तथा तांत्रिक ग्रंथों में लिखे हैं, जैसे कि काला हल्दी से व्यक्ति नोटों की बारिश कर देते हैं। अब ऐसा होता है कि नहीं होता ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन किताबों में यह जानकारी आपको पढ़ने को मिल जाती है। हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रावण संहिता के अनुसार काला हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियां हमेशा दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली रक्षा करती हैं। पुत्र की भांति ऐसे व्यक्ति की माता काली साक्षात रक्षा करते हुए उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी वस्तु का अभाव होता है तो वह सारे वस्तु बनते ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। यदि ग्रह नक्षत्र की बाधा से आप पीड़ित हैं, कोई भी ग्रह आपको बहुत परेशान करते हैं, तो काला हल्दी की जड़ आप जरूर धारण करें। इसके बाद आता है काला कपास। जो काला कपास है आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। ऐसा माना जाता है काला कपास के पेड़ के नीचे से अगर आसमान को देखा जाए तो देवी देवता के विमान नजर आते हैं। यहाँ तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी जो अपनी लोक में है वह भी दिखने लगता है। ऐसा हमारे कई तांत्रिक किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन इसे रवि पुष्य नक्षत्र में ही देखना होता है। काला कपाल धारण करने के बाद क्या बेनिफिट मिलता है? इससे आपको देवी लक्ष्मी सिद्ध होती है, देवी सरस्वती सिद्ध होती हैं और आदि शक्ति जिसे हम मां पार्वती बोलते हैं, तीनों महाशक्ति सिद्ध होती हैं। इनकी जड़ में तीनों का वास माना जाता है। यह बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जड़ों को किस प्रकार धारण करना होता है। तो कोई भी शुभ मुहूर्त एक दिन पहले यह जो हमने अभी जितने भी जड़ बताए हैं, यह सब पेड़ पौधे को आपको निमंत्रण देकर के आना होता है। एक दिन पहले शुभ मुहूर्त है, जैसे दीपावली है, होली है या कोई त्योहार आ रहा है, तो शुभ मुहूर्त में एक दिन पहले आपको इनको निमंत्रण देकर के आना होता है। इसके लिए आपको पीले चावल रखना है। आपके पास 5 अगरबत्ती रख लेना है और एक आपको नारियल रख लेना है। इसके बाद आपको अगरबत्ती जलाना है वहां पर। इसके बाद नारियल वहां पर आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधे की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काली धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं, तो वहां पर नारियल आपको भेंट करना है। अक्षत आपको चढ़ा देना है और आपको प्रार्थना करना है कि हे वृक्ष शिराओं में आपकी जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस कार्य के लिए कार्य में बोल देना है। धन प्राप्ति शनि की जो कुदृष्टि उनके बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें।
इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपको ले जाने आऊंगा। कृपया आप मुझे अनुमति दे। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है और आपको फिर सुबह प्रातः काल स्नान करके जाना है और इसे आपको खनन करके ले आना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको कुदाली या फिर लोहे की वस्तु है उससे आपको खनन नहीं करना है। लाने के बाद आपको इसे सर्वप्रथम गंगाजल से दूध से स्नान करा देना है। कुमकुम, रोली, अक्षत जैसे देवी देवता को पूजा करते हैं उसी प्रकार से इसकी पूजा करनी है। उसके बाद इसे चांदी के ताबीज में डालकर पहनना है। मैं चांदी की ताबीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चांदी के ताबीज जो होता है वह शीतल होता है। यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है, तो आपको चांदी के ताबीज में इसे डालना है और पहनना है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।